अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमज़ा स्पीक्स। मैं हूं आपके साथ हमज़ा अली अब्बासी। नाज़रीन, क्रिकेट की बात अगर हम करें क्रिकेट में तो परफॉर्मर जो होता है, जो टॉप परफॉर्मर होता है, उसे टीम में जगह नहीं मिलती और जो वो पर्ची वाले होते हैं वो आ जाते हैं सामने। जी बिल्कुल, मैं पाकिस्तान की इस वक़्त की क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ये क्रिकेट में एक पैशन सा बन गया है कि आप मेरे दोस्त हैं तो बस आप टीम में खेलेंगे। आप मेरे करीबी रिलेटिव्स में आते हैं तो आप टीम में खेलेंगे, चाहे आप अच्छा परफ़ॉर्म कर लें लेकिन आपकी टीम में जगह नहीं बनती। जो हमने देखा भी हसन अली जो है तो उसके साथ अब्दुल कादर के बेटे को चांस मिली है, लेकिन क्यों हैदर अली को बेंच पे बिठा दिया गया? क्या उसे वो सैर-सपाटे के लिए लेके गए थे? क्या चक्कर था जो उसे आप लोगों ने चांस नहीं दिया? हांगकांग के खिलाफ चांस दे सकते थे आप लोग। इसके अलावा जो है तो अगली श्रीलंका के साथ आप लोगों का जो मैच था वो वार्म अप मैच था, उसमें भी तो चांस दे सकते थे, उसमें भी चांस नहीं दिया। श्रीलंका ने दोनों मैचेज़ आपको हराए, जो सुपर 4 मरहले का मैच था, उसमें भी आपको शिकस्त दी और उसके बाद फाइनल में भी आके शिकस्त दी। चलो सुपर 4 को तो छोड़ दें, फाइनल में जो कुछ हुआ वो क्या था? फाइनल में क्या हो गया था? टॉस जीतकर पहले आप बॉलिंग की तरफ गए। 56 रन्स पे आपने 5 विकेटें उनकी ले ली, आधी टीम को पवेलियन भिजवा दिया है। उसके बाद जो है तो वो अच्छे खासे रन्स 170 रन्स कर जाते हैं। ये कौन-सी क्रिकेट है? नवाज़ को आप 16वां ओवर दे रहे हैं। नवाज़ 16वें ओवर का बॉलर है, आपको पावर प्ले में लाना चाहिए था उसे। पावर प्ले के बाद अब उसे इस्तेमाल कर सकते थे। 1 ओवर इफ्तिखार से आपने 3 ओवर करवा दिए या 4 ओवर करवा दिए, जो भी है। आप लोगों ने कौन-सी क्रिकेट खेली है? बाबर जो वो पहले से डिसाइड हुआ हुआ प्लान होता है, उसे क्यों चला लेता है? पहले से जो कोचेज़ कहते हैं, जो मैनेजमेंट कहती है, वही करता है वो जाके। ग्राउंड में उसकी कैप्टेंसी नज़र आती है। हमने एक मैच में देखा भी था, श्रीलंका के अगेंस्ट वहाँ पे देखा था कि हसन अली और रिजवान रिव्यू ले रहे हैं और बाबर खामोश खड़े हैं और बाद में अंपायर से कह रहे हैं कप्तान तो मैं हूँ। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल अटैच हैं कि आप जब एज़ अ कैप्टन खेलते हैं तो हर तरीके से, हर एंगल से आपने टीम को देखना होता है, पोज़ीशन को देखना होता है। इंडिया के अगेंस्ट हमने देखा था, नवाज़ को आप चौथे नंबर पे लेके आए थे तो पोज़ीशन काफ़ी अच्छी हो गई थी वहाँ पे। अच्छा मोमेंटम दिया था। वहाँ पे फाइनल में हम देख रहे हैं, फाइनल में रिज़वान क्या कर रहा है? रिज़वान स्लो खेल रहा है, स्लो खेल रहा है, स्लो खेल रहा है। साथ में जब इफ्तिखार का मौका आया, इफ्तिखार मिडल ऑर्डर में एक अच्छे मिडल ऑर्डर के बैट्समैन हैं, उसको लाया गया। वो क्या कर रहा है? वो जो है तो 31 रन्स बना रहा है, 32 बॉल्स, इसी तरह 31 रन्स जो उसने बनाए हैं या 32 रन्स जो भी बनाए हैं, ये क्या है? 30 बॉलों पे आप 32 रन्स करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फिर आप खुद सोचें कि आप टीम को कहाँ लेके जा रहे हैं। यही 32 रन अगर आप 12 बॉल 15 बॉल में बनाते तो आप नीचे वाला जो मिडल ऑर्डर था, जो टेल एंडर्स थे, उनके लिए ईज़ी हो सकता था। आसिफ अली जब आए, आसिफ अली के लिए तो चांस ही यही था। आसिफ अली इसके अलावा कर क्या सकते थे? उसको तो हिट ही करनी थी क्योंकि उसके पास वो मौका ही था और उसको भी खिलाना। वही बात है, उसको वो एक वीडियो आप लोगों ने देखी भी होगी, जो नवाज़ के साथ खड़ा हुआ है कि भई वो पंजाबी में कहते हैं कि भई और कोई साडे लायक। ओ भाई, और कोई साडे लायक को छोड़ें, परफॉर्मेंस करके दें। 2-3 छक्के से आप हीरो नहीं बने। एक मैच में आके जो है तो बस गेम कर जाते हैं, 2 छक्के लगा देते हैं, आप हीरो बन जाते हैं, अगले 10 मैच आप खेल लेते हैं। ये कौन-सी क्रिकेट खेल रहे हैं? किस ज़माने की क्रिकेट खेल रहे हैं? अगली सीरीज़ आपकी स्टार्ट हो रही है इंग्लैंड के साथ। इंग्लैंड कोई आसान हरीफ नहीं है आप लोगों का। सितंबर में सीरीज़ है, 17 सितंबर को आपने पहला टी20 खेलना है। 7 टी20 मैचेज़ हैं। टॉप परफॉर्मर शान मसूद को क्यों नहीं ले रहे भाई? उसने आपको इम्प्रूव करके दिया है, ओडीआई के लिए है, वो टी20 के लिए स्पेशलिस्ट है। हर मैच में वो 40 प्लस रन्स बना रहा है, आपके दे रहा है। शर्जील को लें भाई, शर्जील आप कहाँ लेके जाएँगे? शर्जील का अचार डालेंगे, क्या करेंगे? शर्जील को क्यों नहीं खिला रहे? फ़खर ज़मान को आप चांस दे रहे हैं। फ़खर ज़मान इस पूरे एशिया कप में फ्लॉप हुए, एक निफ़ सेंचुरी उसने की है। तो ये कौन-सी क्रिकेट आप खेल रहे हैं? इस तरह अगर हम खुशदल शाह की बात करें, खुशदल शाह को टीम में कौन-सी पोज़ीशन के लिए रखा है? किस रोल के लिए रखा गया है? यही कि 2 छक्के लगा लो, तीसरी बॉल पे आउट हो जाओ। देखें, ये चीज़ें नहीं चलेंगी। आप लोगों ने प्रॉपर वे से चलना होगा। बाबर को ये सोचना होगा, यस मैन को सोचना होगा। जो यस मैन बैठा हुआ हमारा वो चीफ सिलेक्टर, उसे ये चीज़ सोचनी होगी कि यस मैन नहीं चलेंगे। शुएब मलिक फिट हैं, उसने क्या उम्दा के हमने केपीएल में देखा परफॉर्मेंस की, उसके बाद ये नेशनल टी20 कप में उसकी परफॉर्मेंस देख लें। भाई वो खेलना चाहता है, वो खेल सकता है, खिला दें। हमारे चेयरमैन साहब क्या कह रहे हैं, पीछे की तरफ नहीं जाएँगे, तो रिज़वान की परफॉर्मेंस आप देख लें।
आउटस्टैंडिंग की परफॉर्मेंस है, लेकिन क्या फ़ायदा कि वो 53 बॉल 60 रन करता है फॉर एग्जांपल, या 53 बॉल 70 रन करता है, उसका फ़ायदा क्या है? उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इफ्तिखार को अगर आप देखें 31 बॉल 32 बनाता है तो उसका क्या फ़ायदा हुआ? रखें आप शुएब मलिक को टीम में लाएं, आप शान मसूद को टीम में लाएं, शर्जील खान आपके पास है, फ़खर जमान को ड्रॉप करें। इस जो इंग्लैंड की सीरीज़ है बड़ी क्रूशल सीरीज़ है हमारे लिए, क्योंकि हमने आगे फिर T20 वर्ल्ड कप खेलने ऑस्ट्रेलिया जाना है। ऑस्ट्रेलिया की पिचेस बहुत तेज़ पिचेस है, जहाँ पे इस तरह का मिडल ऑर्डर नहीं चलेगा, आपको अच्छा खासा मिडल ऑर्डर चाहिए। तो ये देखें, अगर हम ज़रा स्टेट निकालें, देखें हम ज़रा ये पिछले मैच के स्टेट देखें ओवरऑल, ये आसिफ अली, खुशदिल शाह और इफ्तिखार के अगर हम देखें स्टेट्स, तो ये देखें जनाब, आसिफ अली जो हैं तो इस वक्त 21 मैचेस T20 खेल चुके हैं। 16 इनिंग्स में उन्होंने 382 रन बनाए हैं और 121 का स्ट्राइक रेट है। इसके अलावा अगर हम बात करें इफ्तिखार अहमद की, तो 24 में से 21 इनिंग्स जो हैं तो उन्होंने बैटिंग की है और 376 रन से 122 का इनका भी जो है तो स्ट्राइक रेट है। तो ये चीज़ें देखें आपको आगे नहीं ले जा सकती, आपको आगे सोच नहीं सकती। तो आप लोग खुद सोचें, आप मैनेजमेंट को सोचना चाहिए। बाबर यस मैन के साथ बैठ के फ्रेंडशिप वालों को ना ले, हसन अली को ना ले भाई, आप फ्रेंडशिप वालों को साथ ना रखें। आप जो परफॉर्मर हैं उसे चांस दें। हैदर अली को भाई क्यों चांस नहीं दिया? हैदर अली एक आउटस्टैंडिंग किस्म का मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, उसे वन डाउन की पोजीशन पे फ़खर जमान की जगह पे चांस दी जा सकती थी, खुशदिल शाह की जगह पे उसे खिलाया जा सकता था। क्यों नहीं खिलाया गया? क्या वजह थी? दहानी को एक मैच में अनफिट करार दे दिया, उसे साइड पे कर दी। ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं? किस ज़माने की क्रिकेट खेल रहे हैं? आगे हमने अभी ट्राई सीरीज़ खेलनी है, हमने आगे जाके T20 वर्ल्ड कप खेलना है ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद भी हमारी काफ़ी सारी सीरीज़ है। तो ये चीज़ें सोचना होंगी, तब जाके बात बनेगी, वरना पाकिस्तान की क्रिकेट टीम दोबारा से फिर ज़वाल की तरफ आएगी और इसके अलावा कोई चांस नहीं होगा कि फिर हम कहेंगे कि कप्तान ठीक नहीं है। सरफराज अहमद को चांस देना चाहिए आगे। मोहम्मद हारिस हैं एक विकेट कीपर बैट्समैन, उसको चांस दें। रिजवान को रेस्ट करवाएं, फ़खर जमान को रेस्ट करवाएं, खुशदिल शाह इफ्तिखार किस लिए रखा गया है, इन्हें रेस्ट करवाएं। इमाद वसीम नया बॉल करता है, उसे आप लोगों ने टीम से ही बाहर किया हुआ है। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, आप लोगों को इन चीज़ों को समझना होगा, यस मैन को समझना होगा। रमीज़ राजा साहब को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि क्योंकि वो खुद भी वाकिफ़ हैं, एज अ कमेंटेटर हमने उन्हें देखा है। मैथ्यू हेडन को आप लोगों ने मेंटर बना दिया, ये एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैनेजमेंट भी अच्छी होनी चाहिए। सकलैन मुश्ताक को आप लोगों ने कोच बनाया हुआ, वो पूरी उन्होंने कोचिंग इंग्लैंड में की है जाके, और अब वो आगे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ कोच है। एक सवालिया निशान है कि वो खुद भी अनफिट हो जाते हैं। खुद भी जब एक कोच अनफिट हो सकता है, तो वो जो एक खिलाड़ी होगा उसको वो क्या फिट करेगा? ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मसले मसाइल बना रही हैं, हम देख रहे हैं। तो गाइज़, ये सारी सिचुएशन है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चाहिए कि वो आगे प्रूव करे। ये शान मसूद, शुएब मलिक, इसके अलावा सरफराज अहमद हैं, शर्जील खान हैं, इन्हें चांस देना चाहिए, इन्हें आगे मौका मिलना चाहिए। ये नहीं, ये पीछे की तरफ नहीं देखें, पीछे की तरफ नहीं देखें कि तो जो यंगस्टर उन्हें चांस दे। हैदर अली को क्यों नहीं खिलाया गया? फिर क्यों नहीं है? वो भी तो एक यंगस्टर, उन्हें चांस देना चाहिए था। तो नाजरीन, हम आखिर में यही बात मैं करूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ बस मनपसंद। शुएब मलिक भाई ने कमेंट भी किया था कि भाई ये चीज़ें मनपसंद वाली चीज़ छोड़नी होगी कि पसंद नापसंद क्रिकेट में हो गई है, तो ये चीज़ ख़त्म करनी है, ये कल्चर ख़त्म करना होगा, वरना ये आगे पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान दे होगा, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आप पैदा करेगा। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई, हमारा चैनल और हमारी वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया।